मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आज हम रूहुल कुद्स की मदद से और मुकाशफा की रूह से और मसीह यीशु के फजल और सच्चाई से जो मसीह शब्द है, मसीह यीशु और मसीह शब्द है और मसीह जो रुतबा है, मसीह कहना और मसीह कहलवाना, मसीह होना, खुदा में विश्वास की धार्मिकता में, ईमान की धार्मिकता में इतना आसान नहीं, इतना आम नहीं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रुतबा है। ये आसमानी रुतबा है। मसीह शब्द है जो ये ऊपर का रुतबा है, आसमानी रुतबा और आसमानी मुकाम है। कैसे हमें यस्सु की जान के वसीले, खून के वसीले, सलीबी कुर्बानी के वसीले, विश्वास की धार्मिकता के सबब से मसीह यानी खुदा का मस्सा, मसीह यानी खुदा का मस्सा जो हमारी मेहनतों या अमलों से नहीं बल्कि विश्वास की धार्मिकता यानी मसीह यस्सु पर विश्वास लाने के सबब मुफ्त में मिला, जो खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश, और बख्शिश ऐसे ली जाती है और ऐसे दी जाती है, और ये खुदा की तरफ से है, बख्शिश है। खुदा की रूह मुझ पर है और हम मसीह शब्द पर कलाम के साथ, मसीह शब्द के बारे में सीखने के लिए कलाम के साथ संगति यानी शिरकत कर रहे हैं, बाप के कलाम के साथ, बेटे के कलाम के साथ। खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मस्सा किया, खुदा का मस्सा, ताकि खुशखबरी सुनाऊं। तो जिस पर खुदा का मस्सा है वो क्या करता है? खुशखबरी सुनाता है, अनुग्रह और सच्चाई की। उसने मुझे भेजा है क्योंकि फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। शिकस्त यानी हारा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल, उसको तसल्ली दूं, उदास दिल को, टूटे दिल को, हारे हुए दिल को। कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, क्योंकि आजाद रहने के लिए मसीह ने हमें आजाद किया। और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यूहन्ना से पूछा, यरूशलेम से काहिन और लेवी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है। यूहन्ना से कहा तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं। तो यूहन्ना ने क्यों ये इकरार किया कि मैं मसीह नहीं हूं? क्यों ये कहा कि मैं तो मसीह नहीं हूं? शरीयत यानी मूसा की व्यवस्था, मूसा का कानून, मूसा के 10 हुक्म, मूसा की वाचा, अंबिया, शरीयत और अंबिया यानी नबी प्रॉफिट्स यूहन्ना तक रहे। यूहन्ना तक, उस वक्त से यूहन्ना तक, यीशु मसीह से जो पहले यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, यूहन्ना तक रहे। उस वक्त से खुदा की बादशाहत की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मारकर उसमें दाखिल होता है। और यूहन्ना आखिरी नबी था,
औरों ने कहा ये मसीह है, और बाज ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा। ये यीशु मसीह के हक में कलाम है। और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर, यूहन्ना जो बपतिस्मा देता रहा था, कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है। यीशु मसीह से पूछवाया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शागिर्दों के द्वारा कि जो आने वाला क्या वो तू ही है, या हम दूसरे की राह देखें। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो, जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और खुशखबरी किनके लिए है? गरीबों के लिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे। ये मसीह यीशु अपने शागिर्दों से बोल रहे हैं कि लोग तुम्हें इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। कि जो कोई शागिर्दों को कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना ना मुझे। लेकिन मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि जब उनका वक्त आए तो तुमको याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। और ये यीशु मसीह अपनी सलीबी मौत से पहले शागिर्दों को कह रहे हैं। और मैंने शुरू में तुमसे ये बातें इसलिए ना कही कि मैं तुम्हारे साथ था, मगर अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं तुम्हारा दिल गम से भर गया। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं, अगर मैं कुर्बान ना हूं, अगर मैं जान ना दूं, अगर मैं कोड़े ना खाऊं, अगर मैं सलीब ना उठाऊं, अगर मैं सलीब पर जान ना दूं, कब्र में ना दिया जाऊं और तीसरे दिन मुर्दों में से ना जी उठूं, तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा। लेकिन अगर जाऊंगा, अगर कोड़े खाऊंगा, सलीब पर दिया जाऊंगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। कौन दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा? मददगार। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। लेकिन जब वो मददगार आएगा, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह, सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है, तो वो मेरी गवाही देगी। तो सच्चाई की रूह के बगैर कोई भी यीशु मसीह के जिंदा होने की कोई गवाही नहीं दे सकता। वो अपनी मुर्दा जिंदगी से, जो
गुनाह आलूदा बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा, वो अपनी मुर्दा जिंदगी से यीशु मसीह को सच्चाई की रूह के बगैर जिंदा जाहिर नहीं कर सकता, अपनी मुर्दा जिंदगी से रास्तबाजी को जाहिर नहीं कर सकता जब तक सच्चाई की रूह की दोबारा गवाही ना दी जाए। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है, खुदा रूह है। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है, यानी सच्चाई की रूह की हिदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मालूम है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है, यानी यीशुआ खुदावंद का बेटा है। खुदा और वंद ये दो शब्द हैं फरजंद शब्द से, खुदा और वंद यानी खुदा का वारिस, खुदा का फरजंद, और ये दो शब्दों को मेलकर बना खुदा वंद, यानी खुदा का वंद यानी खुदा का वारिस, खुदा का फरजंद, खुदा का बेटा। तो खुदा वंद यानी खुदा का बेटा। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी, लेकिन जो कुछ सुनेगी वो ही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। तो ये यहां तक कलाम ये गवाही दे रहा है कि क्यों जो यूहन्ना ने इसका इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, क्योंकि मसीह कहलवाना, जब तक मसीह यीशुआ जान ना देते, सलीब ना दिए जाते, ऊंचे पर चढ़ाए ना जाते और उनको कोड़े ना मारे जाते और वो कब्र में ना दिए जाते और तीसरे दिन मुर्दों में से ना जिंदा होते, तब सच्चाई की रूह ने जाहिर होना था, तब सच्चाई की रूह ने आना था, तब मददगार ने आना था। तो यूहन्ना ने इसलिए इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं, क्योंकि जो मसीह है, खुदा का मस्सा है, सच्चाई की रूह है, वो मसीह यस्सु के जिस्मानी तौर पर कोड़े खाने से, जान देने से, सलीब दिए जाने से, ऊंचे पर चढ़ाए जाने से और मुर्दों में कब्र में दिए जाने से और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने के बाद में वो वादा जो था वो पूरा होना था। और तुम्हारा तो उस कहने का मतलब है, वन वर्ड ये है, एक मूल बात ये है कि जो सच्चाई की रूह है वो ही गवाही देती है कि मैं मसीह हूं। कोई रूहुल कुद्स के बगैर नहीं कह सकता कि मैं मसीह हूं। हां, अब आप मैं विश्वास लाने के सबब ये इख्तियार रखते हैं कि हां मैं मसीह हूं, लेकिन जिसमें मसीह की रूह है, यह नहीं कि लफ्जों से कह देना और दिल दूर हो, दिल में मसीह की रूह ना हो। और लिखा है कि जिसमें मसीह की रूह नहीं वो मसीह का नहीं, लफ्जों से नहीं, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं, रूह जिंदा करती है, और जिसमें मसीह की रूह नहीं वो मसीह का नहीं। और तुम्हारा तो उस कुदूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। और रूह क्या है? मसीह यीशुआ का कलाम, जो उन्होंने शागिर्दों के द्वारा जमीनी और जिस्मानी तौर पर रहते हुए किया, सिखाया, तालीम दी। कलाम में लिखा कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है। यूहन्ना उसका 6 बाब उसकी 63 वर्ष में लिखा है, 63 आयत में लिखा है। 63 यूहन्ना 6 बाब उसकी 63 आयत में लिखा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और रूह सच्चाई है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का रूह, यानी जो बातें मसीह यीशुआ ने कही वो रूह है। रूह और कुद्स निकला है कदूस से, कदूस कहते हैं पवित्र को, यानी यीशुआ मसीह के द्वारा कही गई पवित्र बातें, उसे बोलते हैं रूहुल कुद्स। तो उन्हीं बातों के द्वारा जो है वो रूहुल कुद्स सिखाता है।
रूहुल कुद्स का मकदिस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदन से खुदा का जलाल कैसे जाहिर कर सकते हैं? रूहुल कुद्स के द्वारा। जो बातें मसीह यीशु ने सिखाई उनको याद करके, उनको सीख कर, क्योंकि रूहुल कुद्स आएगी, वो तमाम मैंने जो तुम्हें कहा है वो बातें सिखाएंगी और याद दिलाएगी। और तुम्हारा तो उस कद्दूस की तरफ से मसा किया गया है। मसा यानी मसीह, मसा किया गया है, और तुम सब कुछ जानते हो। खुदा का कद्दूस यानी यीशु मसीह, और उसके द्वारा ईमान के सबब से हमारा मसा हुआ है। और जो हमको तुम्हारे साथ मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। किसके द्वारा? मसीह के द्वारा, यानी अपने बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। और मसीह में कायम करता है, और जिसने हमको मसा किया वो खुदा है। जिसने हमें मसा किया वो खुदा है। बस इज़राइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यस्सु को जिसे तुमने सलीब दी, खुदावन भी किया और मसीह भी। खुदावन भी किया, मसीह भी। बस जो लोग उस मुसीबत से परगंदा हो गए थे, जो स्टिफनेस के बायस पड़ी थी, वो फिरते फिरते फिनीके और कुप्रुस और अंताकिया में पहुंचे। मगर यहूदियों के सिवा, जब शागिर्द कलाम सुनाने को निकले तो यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम ना सुनाते थे। लेकिन उनमें से चंद कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी खुदावंद यीशु की खुशखबरी यानी फजल और सच्चाई का कलाम, खुशखबरी की बातें सुनाने लगे। मूसा की शरीयत नहीं, मूसा के 10 हुक्मों की तालीम नहीं, फजल और अनुग्रह का कलाम, फजल और अनुग्रह की रूह की वो तमजीद करने लगे, उसकी खुशखबरी और उसकी तालीम देने लगे। और खुदावंद का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। उन लोगों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानून तक पहुंची। अब यरूशलेम जो है, शलेम का मतलब है, यरू है, शलेम है सुलह की जगह, सुलह का स्थान, जहां पर मसीह यीशु के बदन के द्वारा हमारी और खुदा बाप की ईमान के वसीले, सलीबी मौत के वसीले सुलह हुई। यानी यरूशलेम, शलेम है सुलह, सुलह की जगह, समझौते की जगह की कलीसिया के कानून तक पहुंची। और उन्होंने बर नबा को अंताकिया तक भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देखकर खुश हुआ, और उन सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद से लिपटे रहो। दिली इरादे से, दिल के इरादे से, क्योंकि वो नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था। पहली बात, नेक मर्द और रूहुल कुद्स और ईमान से मामूर था, और बहुत से लोग खुदावंद की कलीसिया में आ मिले। फिर वो शाऊल की तलाश में तरसुस को चला गया, और जब वो मिला तो उसे अंताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो साल भर तक कलीसिया की जमात में शामिल होते और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए।
शागिर्द मसीह यशुआ के शागिर्द सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। मसीह सबसे पहले शागिर्द अंताकिया में कहलाए। आप सुन चुके होंगे कि ये मसीह सलीबी मौत के बिना मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, आप सुन चुके होंगे कि मसीह यशुआ की सलीबी मौत के बाद, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद की बातें हैं ये। और पहली बार शागिर्द अंताकिया ही में मसीह कहलाए। शागिर्द यानी खुदा के ममसू, मसीह यानी खुदा के ममसू, मसीह यानी जिन पर खुदा का मसा है, मसीह यानी खुदा के ममसू जिन पर खुदा का जलाल है। खुदा के ममसू जिस तरह पुराने अहद नामे में नेम के संदूक के ऊपर 2 करूबी तो पर से खुदा का जलाल जाहिर होता था, मगर मसीह यशुआ के खून के सबब वो जलाल हमें ईमान के सबब मुफ्त में बख्शा गया। पहले वो जलाल भेड़ों और बकरों, गायें, बैल, बछड़ों के द्वारा जलाल, लेकिन अब वो जलाल हमें मसीह यशुआ की कुर्बानी के सबब ईमान के वसीले मुफ्त में बख्शा गया, फजल के तौर पर, अनुग्रह के तौर पर। यानी खुदा का मसा, खुदा का जलाल यानी मसीह, खुदा का मसा, खुदा का जलाल यानी मसीह। क्योंकि इससे पहले था जिसने खुदा का जलाल खो दिया था, जो मसीह के सबब इंसान को, आदमजात को उसके खून के सबब मुफ्त में विश्वास लाने के सबब बख्शिश में मिला है। तो अदन में बागे खुदा में रहा करता था हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशीश के लिए था, मसलन याकूते सुर्ख और पुखराज और अलमास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरजद और नीलम और जमरूद और गौहरे शब चिराग और सोने से तुझ में खातिम साजी और नगीना बंदी की सन्नात तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसूह करूबी था, ममसूह करूबी जो स्याफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मकदस पर कायम किया। तू वहां ताशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। नाराजगी जो विश्वास नहीं करता, क्योंकि रास्तबाज ईमान से जीता है। ममसूह का मतलब प्यारा करूबी, ममसूह का मतलब प्यारा। मसा मसीह का मतलब प्यारा, इकलौता, इकलौता बेटा। ममसूह मसीह मसा का मतलब प्यारा, इकलौता बेटा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, यानी ममसूह यानी मसीह यानी खुदा का मसा, इकलौता बेटा, प्यारा बेटा यानी ममसूह, खुदा का मसा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यस्सु भी बपतिस्मा पाकर दुआ मांग रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में
कबूतर की मानिंद उस पर उतरा और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरा ममसू है, तू मेरा मस्सा है, तू मेरा मसीह है, तू मेरा प्यारा बेटा है। ममसू का मतलब प्यारा बेटा, मसीह का मतलब प्यारा बेटा, ममसू का मतलब मसा का मतलब प्यारा बेटा है। तुझसे मैं खुश हूं, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बाशर्ते कि खुदा की रूह यानी खुदा का ममसू, खुदा का मसा यानी मसीह यानी खुदा की रूह तुम में बसी हुई है। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं, जिसमें खुदा का मसा नहीं, जिसमें खुदा की मोहब्बत नहीं, खुदा का मसीह नहीं, ममसू नहीं, प्यारा नहीं, इकलौता नहीं, वो उसका नहीं। और खुदा की रूह है खुदा का मसा, मसीह एक ही बात है। मसीह की रूह का मतलब खुदा का प्रेम, खुदा का इकलौता, खुदा का मसा, ममसू, मसीह मतलब प्रेम, खुदा का प्रेम, खुदा की मोहब्बत। क्योंकि रूहल कुद्स यानी मसीह के द्वारा की गई वो रूहानी बातें, रूहल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। यानी खुदा का मसा, खुदा का ममसू, खुदा का मसीह यानी खुदा की मोहब्बत, खुदा का इकलौता, वो खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को, खुदा ने अपने ममसू को, मसीह को, मसा को, इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, हम खुदा से मोहब्बत कर ही नहीं सकते क्योंकि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है और इंसानी नीयत जो है खुदा के साथ दुश्मनी है, इंसानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। खुदा ने अपना ममसू, मसीह, मसा, इकलौता बेटा यानी मोहब्बत, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। रूहुल कुद्स के द्वारा बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। ए अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी फर्ज है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो खुदा हम में रहता है और उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में कामिल हो गई है, क्योंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है, क्योंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया। इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया में मुनज्जी करके भेजा है। जो कोई इकरार करता है कि यस्सु, जो कोई इकरार करता है, तो अगर आप भी इकरार करना चाहते हैं, जो कोई इकरार करता है बस दिल से ईमान लाना है और मुंह से इकरार करना है। जो कोई इकरार करता है कि यस्सु खुदा का बेटा है, अगर कोई इकरार करना चाहे तो ये कहे, दिल से कबूल करे, मुंह से इकरार करे कि यस्सु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में, अब जो मोहब्बत शब्द आ रहा है वो है ममसू, मसीह, मसा, इकलौता। और जो मोहब्बत में कायम रहता है, जो मसीह में कायम रहता है, जो मसा में कायम रहता है, जो ममसू में कायम रहता है, वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। खुदा की मोहब्बत यानी खुदा का मसा, और जिस पर खुदा का मसा है यानी खुदा की मोहब्बत है,
वो ही मसीह है। और खुदा की मोहब्बत कैसे हमारे दिलों में डालेगी? रूहुल कुद्स के द्वारा। वो ऐलानिया बोल सकता है, और चूंकि हम में वो ही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को, खुदा के प्रेम को, खुदा के ममसू को, मसा को, मसीह को, इकलौते को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है, अगर कोई खुदा के प्रेम में है, अगर कोई खुदा के मोहब्बत में है, अगर कोई मसीह में है, और जिसमें मसीह की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है, जिसमें मसीह है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। अगर, यहां पर अगर आया है शब्द, अगर कोई भी मसीह में है, यानी खुदा की मोहब्बत में है, तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप की खिदमत है हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं। गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है, हम मसीह की तरफ से, खुदा की मोहब्बत के तरफ से, खुदा के मसा ममसू इकलौते की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं, खुदा की धार्मिकता हो जाए और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, जो मूसा के व्यवस्था की तरफ से है, कानून की तरफ से, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर, जो खुदा के ममसू पर, मसा पर, प्रेम पर, इकलौते पर विश्वास लाने के सबब है कि यस्सु खुदावंद का बेटा है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और अगर मसीह तुम में है, अगर खुदा का प्रेम, अगर खुदा का मसा ममसू मसीह इकलौता प्रेम तुम में है, तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है सलीब पर। मसीह यीशु ने हर एक आदमजात के लिए जान दी, खून बहाया, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से, ईमान लाने वाले को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सिर मसीह